तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि मार्केट का कोई माँ और बाप नहीं होता है, उसी तरह से मार्केट ने आज रिएक्ट किया। किसी भी मूव को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि कहाँ क्या होगा और वही हुआ। ये देखिए 24,300 को मार्केट ने तोड़ा और एक भयंकर गिरावट हुई और वो गिरावट फिर कन्वर्ट हो गया गिरावट के मोड में और वो गिरावट काफ़ी तेज गिरावट के रूप में कन्वर्ट हुआ और ये देखिए 23,914 पे आके क्लोजिंग दिया। तो 23,200 का लेवल 24,200 के लेवल को तोड़ा पहले। जो इम्पोर्टेंट लेवल था ये यहाँ पे देखिए 24,200 का लेवल था और इसको जब तोड़ा तो यहाँ से बहुत हेवी गिरावट हुई। 360 पॉइंट का गिरावट हुआ है निफ्टी में, काफ़ी हेवी गिरावट आप इसे कह सकते हैं। निफ्टी बैंक में देखिए 400 पॉइंट का गिरावट, सेंसेक्स में करीब करीब 1000 पॉइंट का गिरावट। तो चारों तरफ गिरावट का माहौल था और ये गिरावट अचानक आ गई। यहाँ पे देखिए ये करीब करीब 11-12 बजे के आसपास अचानक गिरावट हुई और ये गिरावट कंटिन्यू रही, फिर दिन भर कंटिन्यू रही और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा जो है एसबीआई का, एचडीएफसी का और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स, ये सारे दिग्गज थे। लेकिन सपोर्ट कर रहे थे एसबीआई, थोड़ा सा अदानी इंटरप्राइजेज, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, ये मार्केट को थोड़ा सा राहत दे रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे कि एडवांस था 1547, डिक्लाइन था 1249, फिर भी इतनी बड़ी गिरावट हुई और इसका रीजन क्या था, कौन एकदम हेवी माल बेचा। तो इसको एफआईडीए आंकड़े से देखते हैं। यहाँ पे देखिए 11,756 करोड़ एफआई ने बेच दिया सिंगल डे में। वहीं पे डीआई कुछ कुछ बेच रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी खरीदारी करना पड़ा 8,718 करोड़। तो नेट टू नेट मार्केट से आउट कितना हुआ, करीब करीब 3,000 करोड़। और वो 3,000 करोड़ ये निफ्टी में भी दिख रहा है, 360 पॉइंट गिरा है। यानी जितनी गिरावट हुई है उस पर आप जीरो लगा दीजिए तो करीब करीब उतना ही एफआई ने भी बेचा है। तो ये दिखा रहा है आंकड़ा कि मार्केट का सेंटीमेंट काफी खराब है। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखिए हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में एक चीज है कि डोजी बना था कल वीकली चार्ट पे, और हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि ये अभी 2 दिन ट्रेडिंग सेशंस में है, आज है थर्सडे और कल फ्राइडे, कहीं ये कन्वर्ट ना हो जाए डोजी किसी और कैंडल में। और यही हुआ, अब डोजी कन्वर्ट हो गया किसी और कैंडल में, 23,900 पे आके खड़ा है। अब 23,900 के पास आने का मतलब क्या है, इसका कहीं पे कोई इम्पोर्टेंस है क्या, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा 23,900 पे दो ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पे आके मार्केट ने खड़ा किया था, इसको रिस्पेक्ट किया था। एक कैंडल जो आज क्लोजिंग दिया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशंस को 23,900 को रिस्पेक्ट किया था। ये वीकली चार्ट है, तो 23,900 इसीलिए यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। अब 23,900 को अगर तोड़ देता है मार्केट तो एक गिरावट बढ़ सकती है। और ये कैंडल जो प्रीवियस कैंडल जो बना था, ये कैंडल था 23,500। तो अब वो बड़ा जो है आने में ज़्यादा चांस नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं है। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है तो 23,500 भी शायद निफ्टी दिखा दे, जिस तरह से गिरावट मार्केट में बढ़ रही है। तो डेली बेसिस पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता रहता है इसी तरह से, तो ये गिरावट 23,500 तक जा सकती है। और 23,500 को भी अगर तोड़ता है तो ये जो लो है आपको याद होगा 23,300, 23,300 भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर 23,300 को भी तोड़ देता है किसी भी रीजन से, तो ये गिरावट और बढ़ सकती है और फिर नीचे 22,200 तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन ये डराने वाला तथ्य नहीं है, ये हो सकता है जिस तरह से मार्केट दिखा रहा है। हालांकि मार्केट को कोई पढ़ नहीं पाया है, भगवान भी नहीं पढ़ पाया है। जिस तरह से मार्केट दिखता है, कभी भी कुछ भी मूवमेंट हो जाता है। ये आज का कैंडल आपको क्लियरली दिखा रहा होगा कि किस तरह से सुबह सुबह तक मार्केट लग रहा था कि पॉजिटिव रहेगा और सब कुछ अच्छा चल रहा है,
लेकिन वहां से के बाद मार्केट में गिरावट बढ़ गई और ये बहुत बड़ी गिरावट के रूप में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे तो डेली बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, और वो चीज़ें क्या हैं, किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे क्या ऐसा चेंजेज हुआ है और क्या यहाँ बदलाव हुआ है। अभी जो कैंडल बना ये कैंडल क्या है, तो आज का जो कैंडल बना है ये क्लियरली दिख रहा है, ये कैंडल बना है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब है जो ये 3 दिन का कैंडल बना था इसको इनगल्फ कर लिया, यानी खत्म कर दिया। तो 23,900 का इम्पोर्टेंस इसलिए काफी बढ़ जा रहा है। जो कैंडल आज बना है ये काफी बड़ा कैंडल है। अब ये देखिए यहाँ से जो गैप अप हुई थी ये ठीक वहीं पे आके क्लोजिंग दिया है। अब 23,900 का अगर तोड़ देता है, अगर इसीलिए हम वीकली चार्ट पे यही डिस्कस कर रहे थे, अगर इसको तोड़ देता है तो ये कैंडल जो बड़ा कैंडल गैप अप जो हुआ था इसको खत्म कर दिया। अब इसको भी अगर तोड़ता है तो ये गिरावट फिर बढ़ सकती है, फिर नीचे की ओर मार्केट को आना पड़ेगा 23,500 का, और ठीक है उसके नीचे 23,300 का। अगर यहाँ पर भी कल खराब सिचुएशन रहा तो 23,500 भी देखने को हमें मिल सकता है, और 23,500 को भी तोड़ता है तो 23,300 भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये सिचुएशन खराब रहा, जिस तरह सेंटीमेंट खराब अगर हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो बड़ा कैंडल है फिर इसको खत्म करने की कोशिश करेगा, और ये फिर 23,500 23,300 की ओर मार्केट को ले जाएगा। इन केस ऑफ यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया। तो यहाँ अगर 30 मिनट्स के टाइम पॉजिटिव कैंडल बनता है तो एक तेजी पॉसिबल हो सकती है, और फिर ये तेजी आज का जो हाई था यहाँ तक आ सकता है, और ये तेजी होगा 24,300 का, 24,342 का। तो अगर अच्छी तेजी बनती है तो 24,340 तक भी मार्केट आगे की ओर बढ़ सकता है। तो आज का कैंडल में देखिए कितना बड़ा गिरावट हुई है। ये गिरावट, ये जो कैंडल है बहुत बड़ी है, 23,340, और फिर नीचे ये जो लेवल है 23,900। तो 23,900, अब 400 पॉइंट 440 पॉइंट का गिरावट आज देखने को मिला है। तो आपको याद रखना है 23,900 अगर तोड़ता है तो 23,500 23,300, और ऊपर में अगर 23,900 के ऊपर निकलता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अच्छा वॉल्यूम रहता है तो 24,340 तक भी मार्केट उछल सकता है, और अगर उसको उछलता है तो एक अच्छी रैली फिर यहाँ भी देखने को मिल सकती है और बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। आते हैं वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए, आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। अब 15 मिनट्स के चार्ट में किस तरह से कैंडल बन रहा है और क्या कहना चाह रहा है आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इस 23,900 को क्यों रिस्पेक्ट मिला, क्यों यहाँ पे आगे क्लोजिंग दिया, क्योंकि प्रीवियस डे के जहाँ पे क्लोज हुआ था ठीक वहीं पे आके खत्म हुआ है, बंद हुआ है। इसका मायने क्या हुआ, क्योंकि इस लेवल पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, और ठीक इसीलिए यहीं पे मार्केट मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आप हम आते हैं, कुछ चीज़ें हमें समझ में आएंगी, और वो चीज़ें क्या है। अब यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा होगा किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। ये 23,958 23,900 का लेवल है, 23,958 को अगर हम पकड़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेटलमेंट टाइम यहाँ पे 23,914 पे हुआ है, तो इसलिए 23,900 ही इसे पकड़ा जाए। तो 23,900 को अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये 23,900 को इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और इसके हाई को निकाल देते हैं, तो जो आज का हाई था जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट जा सकता है, मूव कर सकता है, और वो लेवल होगा 24,400। तो बड़ी रैली हो सकती है अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो, लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, एटलीस्ट 15 मिनट्स के चार्ट में एक कैंडल बनता है, तो एक गिरावट बढ़ सकती है।
फिर 23,780 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और 23,780 को भी तोड़ देता है। ये जो लेवल है इसका 23,780, इसको भी अगर तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिर 23,500 की ओर भी नीचे की ओर हम मूव कर सकते हैं, और अगर 23,500 को भी तोड़ता है तो 23,500 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो फिर 23,300 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो चीज़ें क्लियर है। ऊपर की ओर 24,400 तक का मूवमेंट है, क्योंकि एक बड़ा कैंडल बना था, गैप अप के बाद बना था। जो बड़ा कैंडल गैप अप के पहले बना था, तो वो कैंडल को अगर टच कर लेता है और उसको भी अगर पार कर लेता है तो बड़ी रैली पॉसिबल है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो आपको 23,780 को याद रखना है, फिर उसके नीचे 23,500 को याद रखना है, फिर उसके नीचे 23,300 को याद रखना है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करे उस दिशा पे ट्रेड लेना है। रिस्क रिवार्ड बेटर बैठ सकता है। तो आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। अब वीकली के चार्ट में बैंक निफ्टी पे क्या असर पड़ रहा है, बैंक निफ्टी क्या करना चाह रहा है। देखिए, निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा है। ये देखिए, अभी भी डोजी कैंडल ही दिख रहा है, खड़ा है 51,900 पे। तो ये दिखा रहा है बैंक निफ्टी पे स्ट्रेंथ, और इसका रीजन है HDFC बैंक। जब तक HDFC बैंक मजबूत है, निफ्टी बैंक भी मजबूत है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये जो खड़ा है 51,900 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। ये मल्टीपल टाइम देखिए वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए अगर 51,900 को तोड़ता है तो गिरावट बढ़ सकती है। अब आते हैं डेली बेसिस पे, क्या मार्केट करना चाह रहा है, किस तरह से प्राइस सेटअप बैठ रहा है। तो डेली चार्ट को अगर हम ओपन करें तो चीज़ें और क्लियर समझ में आती हैं। अब यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा जो गिरावट हुआ है, इसलिए यहाँ पे डोजी कैंडल बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि डोजी कैंडल अगर बनता है बुल मार्केट में तो एक बड़ी रैली होगी, बियरिश मार्केट में अगर बनता है तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है, और ठीक यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि 51,900 का लेवल, ये जो नीचे का लेवल है 52,700, और नीचे का लेवल है 51,900। तो अगर 51,900 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी रैली ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। फिर ये रैली जो आपका यहाँ पे जो आज का जो हाई है, इसको अगर क्रॉस कर देता है, ये इसका हाई है 52,800, तो 51,900 के बाद 52,800 का रास्ता दिख रहा है, और अगर इसको भी पार करता है तो बड़ी रैली और देखने को मिल सकती है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर 51,700 का रास्ता खुला है। ये तभी पॉसिबल है जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में डिस्कस करें, और उसको भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर 50,400 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, तो चीज़ें और क्लियर समझ में आएंगी, इसलिए इसे छोटा कर लेते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है मार्केट, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 51,900 पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। और ये क्या कहना चाह रहा है आइए समझते हैं। तो इसके पहले हम इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ढाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ लेवल समझ में आएगा, और वो लेवल है 0.5 पे, यानी 55%, 61%, 78%, ये सारे लेवल जहाँ से कोयले का प्रोडक्शन, पेट्रोल का प्रोडक्शन और हर चीज़ का जो प्रोडक्शन पे असर कर रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, उसके चलते मार्केट में और पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। फिलहाल बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है 51,983 का, ये लेवल को अगर तोड़ता है मार्केट किसी भी रीजन से 51,900 को, इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, अगर इसको नीचे नेगेटिव कैंडल बनाती है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर 51,500 का लेवल, और ठीक इसके नीचे 51,500 से नीचे फिर मार्केट में
51,118 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, ये पॉजिटिव का बात हुआ था, सॉरी ये नेगेटिव का ही बात हुआ था। और अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो चीज़ें और अच्छी लग सकती है, लुक्रेटिव। फिर मार्केट में ये सारे जो पॉइंट हैं 52,490 पहला पड़ाव 52,490, दूसरा पड़ाव जो है मार्केट क्या दिखा सकता है, ये छोटा सा चार्ट में आपको दिखेगा 52,300, फिर 52,300, 52,400 और 53,000 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब आते हैं पीसीआर में, पुट कॉल रेशियो किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 से नीचे हो गया, 0.72 पे हो गया, परफेक्ट टाइमिंग है बाइंग का। इंडिया विक्स भी देखिए 15 पे आ गया है, ये भी कूल ऑफ हुआ है, लेकिन विक्स से थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है। विक्स दिखा रहा है कि हम 240 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। डॉ जोन्स में देखिए 138 पॉइंट का गिरावट है, S&P में देखिए 22.89% का गिरावट है, नेस्डेक में देखिए 115 पॉइंट का गिरावट है। हालांकि केक डेक निकी हैंगसेंग यहाँ पे मिला जुला संकेत देखने को मिल रहा है। चाइना का मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो हमने ऑप्शन चेन पे डिस्कस कर लिया। निफ्टी का कॉल पुट आंकड़े से समझते हैं कहाँ पे कॉल रेशियो सबसे ज़्यादा है, पुट रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा यहाँ देखेंगे 4,04,000 कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है, 23,900 का OI खड़ा है। तो इस तरह से मार्केट में दिखा रहा है कि 23,900 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पुट राइटिंग में सबसे ज़्यादा कहाँ पे बाइंग हुआ है, तो पुट राइटिंग में सबसे ज़्यादा बाइंग आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सबसे ज़्यादा बाइंग चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 24,000 के कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं 2,30,000 का है, तो ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। निफ्टी बैंक में देखते हैं किस तरह से मूवमेंट दिख सकता है। ये 52,000 के स्ट्राइक पे दिख रहा है 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे देखेंगे जो ब्लड एक्सचेंज करता है यहाँ पे क्या प्राइस में आपका होता है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखा हुआ है कि बीपी वगैरह लोगों को नहीं कवर करता है। तो ऐसा कोई नोट्स बनाइए जिसमें कि दिखे कि किस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।